एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फरवरी 2022 की जेके करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सी न्यूज़ लेके आई हूँ। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जेके यूटी एंड न्यूजीलैंड के बीच कौन सा नया एमओयू साइन हो गया। फर्स्ट क्यूआर कोड बेस्ड हैंडमेड कारपेट्स के बारे में बात करेंगे। अंजिखात ब्रिज के बारे में बात करेंगे। जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ वन लाइनर्स लाई हूँ, वन लाइन न्यूज़ लाई हूँ, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ का। फरवरी 2022 में जेके यूटी जो है टॉपर आई। टॉपर किस में आई? इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2021 में आई थी। ठीक है, तो इसमें जो है टॉपर आई जेएंडके यूटी, जो कि रिलीज़ की थी। ये रिपोर्ट किन्होंने दी थी? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG, जो कि न्यू दिल्ली की है। इन्होंने जो ये रिपोर्ट रिलीज़ की तो उसमें जो है जेके यूटी टॉपर आई। ठीक है, टॉपर सुन के ज़्यादा खुश नहीं होना। ठीक है, अब ये भी तो देख ले कि टॉपर आई किस में है ना। तो टॉपर हम यहाँ पे देखते हैं ये किस में आई। मोस्ट अटैक्स इन जर्नलिस्ट इन 2021 में जो जर्नलिस्ट पे ओवरऑल अटैक्स हुए, उनमें से जो है सबसे ज़्यादा अटैक्स जेके यूटी के जर्नलिस्ट पे हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो सकता है, यार 2021 का है तो 2022 में क्यों मैम बोल रही है ना। ये जो है डेटा 2021 का था, कंपाइल करके इसका रिजल्ट जो है फरवरी 2022 में प्रेजेंट किया गया। ओके, यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा। तो चलिए, अब बात हो ही रही है कि अटैक्स अब जेके यूटी पे में ज़्यादा हुई जर्नलिस्ट पे, तो यहाँ पे देखते हैं कितने अटैक्स हुए। 25 अटैक्स जेएंडके यूटी। ओके, तो यूटी। इसके बाद स्टेट्स की बात करते हैं इंडिया की। उत्तर प्रदेश में 23 अटैक्स हुए, मध्य प्रदेश में 10 एंड त्रिपुरा में 15 अटैक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जेके का, आप याद रखिएगा। ओके, अब अटैक्स की बात हुई तो टोटल देखते हैं कितने अटैक्स हुए थे इंडिया में। इसमें 108 अटैक्स टोटल हुए थे। 13 जो है उसमें मीडिया हाउस टारगेटेड थे और 6 जर्नलिस्ट किल्ड। टोटल 6 मारे गए इस अटैक में। ओके, तो काफ़ी खतरनाक अटैक होते हैं जर्नलिस्ट पे, तो यहाँ पे आप इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद फरवरी 2022 में क्या हुआ, जेके यूटी ने एक साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, अब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें इन्होंने क्या बोला, इनका मोटिव क्या था? ट्रांसफॉर्म करना शीप फार्मिंग सेक्टर इन जेके यूटी। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म करना क्या ट्रांसफॉर्म करना इस शीप फार्मिंग सेक्टर में? टेक्नोलॉजीज इंक्रीज करना, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन, ये सारा कुछ इस शीप फार्मिंग सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना। ओके, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करनी है, मार्केटिंग इसकी बढ़ानी है, वैल्यू एडिशन बढ़ानी है। कहाँ पे? इन जेएंडके यूटी। ओके, अब ये साइन तो हो गया, कहाँ पे हो गया? ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बोला, मतलब जेके यूटी का बहुत सारों के साथ जो एमओयू साइन हो गया तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ वो साइन। अब यहाँ पे भी बात करते हैं कहाँ पे साइन हुआ। ये किसी जगह पे नहीं, ये वर्चुअल मोड में साइन हुआ, यानी कि ऑनलाइन इन लोगों ने ये साइन किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं किनकी प्रेजेंस में साइन हुआ, जो भी हुआ। तो ये मनोज सिन्हा, LG मनोज सिन्हा यहाँ के थे, और नवीन चौधरी जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं। ओके, मनोज सिन्हा एंड नवीन चौधरी की प्रेजेंस में हुआ। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं 2022 में क्या हुआ। 2022 में जो है 70th एनिवर्सरी ऑफ बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, यानी कि इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप है। ठीक है, जो भी रिलेशन इनके भी, बिजनेस हो, कोई भी हो, जो भी रिलेशन है उसकी 2022 में जो है 70th एनिवर्सरी थी, है ना। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो आप देख सकते हैं 70th एनिवर्सरी है तो पता चल ही जाता है कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, 2022 में जो है 70th एनिवर्सरी इसकी मनाएंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं इंडियन वूल की। यहाँ पे इंडियन वूल इंडस्ट्री जो भी है उसकी प्रोडक्शन कितना कंट्रीब्यूट करती है? 2 to 3% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है इंडियन वूल इंडस्ट्री से यहाँ से आता है। ठीक है, टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन में 2 to 3% यहाँ से इंडिया से आता है, और जो है इंडिया 7th लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग है। ठीक है, वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ओके, 7th लार्जेस्ट। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो चले इसके बाद बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर 2020-2021। ठीक है, 2020 to 2021 लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक।
तो यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में। एग्रीकल्चर में आपको पता है, एग्रीकल्चर में मतलब ये वेटरनरी साइंसेज आते हैं, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज वगैरह वगैरह सारा कुछ आता है। तो अब टोटल इस प्राइमरी सेक्टर में यानी कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम सिर्फ लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, यानी कि वेटरनरी सेक्टर में लाइव स्टॉक आता है ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं एग्रीकल्चर में कितना था। J&K में 25.8%, ठीक है। कब से कब तक? 2021 के डेटा के हिसाब से। चलिए इसके बाद देखते हैं कि टोटल J&K की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है इसका। 4.11% जो है टोटल J&K की जीडीपी में, किसका? लाइव स्टॉक सेक्टर का। कहाँ से कहाँ तक? 2020-21 के डेटा के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Feb 2022 में जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया फर्स्ट QR कोड बेस्ड हैंडमेड कारपेट इन J&K या ऑफ J&K, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, QR का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा मैं बताती हूँ। क्विक रेस्पॉन्स कोड, QR कोड, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ कि कारपेट्स को जो है QR कोड दिया गया। अब QR कोड क्यों दिया गया है इनको? ऑथेंटिसिटी के लिए, ओरिजिनलिटी देखने के लिए, सर्टिफाइड, यानी कि किसी को भी कारपेट लेने होंगे या कालीन लेने होंगे कश्मीर के, इस QR कोड की वजह से इनको सारा कुछ पता चलेगा, इनकी ऑथेंटिसिटी मिलेगी, हाँ जी इसकी ओरिजिनलिटी सर्टिफाइड मिलेगी, हाँ जी ये कश्मीर का ही। अदरवाइज डुप्लीकेसी, आपको पता है फेक कारपेट्स भी बेचे जाते हैं, है ना। तो इसी की वजह से, ताकि फेक लोगों तक ना पहुँचे इनमें कारपेट्स में, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कश्मीर के कारपेट्स की, तो इसलिए इसको जो है QR कोड दिया गया, ताकि ये लोगों को पता चले कि हाँ जी सर्टिफाइड है। अब इसकी वजह से क्या हो गई, ये सारा कुछ मिलने की वजह से जो है डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। अब डिमांड इंक्रीज़ हो गई हर जगह, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, नहीं है ना। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया इसकी वजह से, QR कोड देने की वजह से। अब यहाँ पे अब बात एक्सपोर्ट की हो रही है, तो चलिए देखते हैं JK कारपेट्स कितनी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं। 25 कंट्रीज़ में, बाहर की कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 2022-21 में JK कारपेट्स मतलब इनकी वैल्यू कितने करोड़ भेजे गए किस किस जगह पे, ठीक है। JK कारपेट्स वर्थ ₹115 करोड़ एक्सपोर्ट किए गए जर्मनी में, 34 करोड़ USA, 36 करोड़ के कारपेट्स UAE में, एंड 22 करोड़ के कारपेट्स कहाँ पे? नीदरलैंड्स में एक्सपोर्ट किए गए, है ना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे Feb 2022 में क्या हुआ, रेलवे मिनिस्टर जो कि पीयूष गोयल है, इट्स एच हेयर, ओके। पीयूष गोयल जो रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने किए शेयर कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेटस फोटोज़, किसके? अंजी खाद ब्रिज के, ठीक है। कुछ फोटोज इन्होंने शेयर किए जो कि कंस्ट्रक्शन स्टेटस दिखा रहे थे, किनके? अंजी खाद ब्रिज के। अब ये अंजी खाद ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं कि है क्या ये, है ना, कहाँ पे है, ठीक है। ये जो अंजी खाद ब्रिज है, ये इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, ओके। केबल स्टेड रेलवे ब्रिज यानी कि जो केबल्स पे बनाया गया है, ठीक है, वरना पिलर्स वगैरह वगैरह, ये जो है केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको जो है अनाउंस किया था इसलिए रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। अंजी खाद ब्रिज जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, और जो यह कनेक्ट करता है रियासी एंड कटरा को, आपस में जो कनेक्ट करता है रियासी और कटरा को, ठीक है। अब अंजी खाद ब्रिज की बात आ गई। अब ये भी देखते हैं कि किसने बनाया, डेवलप्ड बाय कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, KRCL, ओके। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने बनाया। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, ये जो अंजी खाद ब्रिज है ना, ये है पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे रिंग प्रोजेक्ट का, ये इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट के अंडर जो है बनाया गया। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इस प्रोजेक्ट में चिनाब रिवर ब्रिज भी आता है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं इस चिनाब रिवर ब्रिज की भी हम, ठीक है। जो ये चिनाब रिवर ब्रिज भी, ये भी रेलवे ब्रिज है, ठीक है। एक बार वंस कंप्लीटेड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है
माना जाएगा। ओके, कौन सा? चिनाब रिवर ब्रिज। ओके, चलिए यहाँ पे ये याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, अब हम अगली न्यूज़ की बात करते हैं। फेब 2022 में क्या हुआ? जेके यूटी में जो है लॉन्च किया जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। ठीक है, जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल विद हाई बैंडविड्थ। अब इसका क्या है, यानी कि हाई बैंडविड्थ, ये एक पोर्टल यानी कि एक ऑनलाइन लिंक ही आप मानिए या ऑनलाइन सिस्टम एक प्रोवाइड किया गया। आगे बताती हूँ क्यों, किस लिए प्रोवाइड किया। ठीक है, तो हाई बैंडविड्थ इसका क्या है? इंस्टेंट एक्सेस। ओके, इंस्टेंट एक्सेस यानी कि लिंक पे क्लिक करो तो जल्दी खुल जाए, आपको इन्फॉर्मेशन जो है जल्दी मिल जाए। ठीक है, अब इस पोर्टल के अकॉर्डिंग ये क्या? इजी एक्सेसिबिलिटी टू डेवलपमेंटल वर्क्स टू जनरल पब्लिक। ठीक है, कोई भी डेवलपमेंटल वर्क कहीं पे भी चल रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स विलेज में कोई भी चल रही है, उसकी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाए एक जनरल पब्लिक को। ठीक है, यानी कि हमें घर बैठे पता चलेगा कि हाँ जी किस एरिया में कौन सा काम चल रहा है, उसका स्टेटस मिलेगा, उसका नेचर मिलेगा, उसका कंस्ट्रक्शन स्टेटस मिलेगा हमें कि कहाँ तक पहुँचा काम, कितने टाइम में कंप्लीट होगा, सारा कुछ घर बैठे जनरल पब्लिक को मिल जाएगा इस जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल के थ्रू। ओके, इसके थ्रू। ऑलराइट, तो ये इसका जो है मोटिव है। तो इसकी वेबसाइट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट अब आपको देखनी होगी तो ये आप वहाँ पे अपने गूगल में खोल दीजिएगा तो देख लीजिएगा इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये जो है ये पोर्टल लिंक्ड है विद मनी स्कीम्स, MG नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, PM आवास योजना, PM ग्राम सड़क योजना। ओके, इन सारी फिर मतलब इन सारी स्कीम्स के साथ लिंक्ड है और इन्हीं सारी स्कीम्स के थ्रू जो भी काम हो रहा है, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हो रही है उसका स्टेटस देखा जाएगा। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन स्टेटस देखा जाएगा हर विलेज में, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखिएगा, हर विलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी हो रहा है वो इस पोर्टल के थ्रू इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन विद इंस्टेंट एक्सेस। ओके, हाई बैंडविड्थ। चलिए इसके बाद बात करते हैं वन लाइनर्स। मैंने आपको पहले ही बोला कि वन लाइनर न्यूज़ भी लेके आई हूँ, तो यहाँ पे बात करते हैं वन लाइनर्स की। इसके बाद मनोज सिन्हा ने, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे, इनने साइन किया है 22 पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पे? सांबा में, वर्थ ₹216 करोड़। कितने का? 216 करोड़ रुपीज़। फिर इसके बाद बात करते हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी JNK की जो है, वहाँ ये जहाँ पे 4 एजुकेशनल हब्स जो हैं बनाने वाले हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। कहाँ पे? JNK में। इसके बाद बात करेंगे सुंदरबंस एंड बड़ी ब्राह्मणा की। ये 2 एरियाज जो है ये डिक्लेयर किए गए हैं ODF पॉजिटिव अंडर स्वच्छ भारत, सॉरी यहाँ पे आ रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, अब ये ODF पॉजिटिव क्या होगी? यानी कि क्लीन। ODF आपको पता हो, ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोज होता है यहाँ पे बहुत अच्छे से। वो यहाँ पे जो वेस्ट है उनका डिस्पोजल बहुत ही अच्छे से होता है। तो ये क्लीननेस में जो है इनको ODF पॉजिटिव स्टेटस मिला है स्वच्छ भारत मिशन के अंडर। किस किस जगह को? सुंदरबंस एंड बड़ी ब्राह्मणा को। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं लेवेंडर की। लेवेंडर जो है ये ब्रांड प्रोडक्ट डोडा का कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे लेवेंडर की जो है कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। कहाँ पे? डोडा में। डोडा लेवेंडर क्या है? ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ डोडा। ओके, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। डोडा को ही जो है बर्थ प्लेस किसका माना जाता है? इंडियाज़ पर्पल रेवोल्यूशन। उसको जो है अरोमा मिशन भी बोल सकते हैं। इंडियाज़ पर्पल रेवोल्यूशन जो है, पर्पल रेवोल्यूशन इंडियाज़, ये इसी लेवेंडर की वजह से आया। ठीक है, अब ये ब्रांड प्रोडक्ट भी है डोडा का, एंड डोडा को ही बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज़ पर्पल रेवोल्यूशन बोला जाता है। किसकी वजह से? लेवेंडर की वजह से, क्योंकि कल्टीवेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। किसकी? लेवेंडर की, डोडा में। ठीक है, यानी कि इस इंडियाज़ पर्पल रेवोल्यूशन को जो है अरोमा मिशन भी बोला जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो है ये लेक्चर आज का हमारा हो गया। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। मैं जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आती हूँ रोज़, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ जी ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो मैं टारगेट करती हूँ वो न्यूज़। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड MCQs जो है इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी इसके बाद भी। MCQs मैं पहले ही क्यों नहीं लेके आई?
क्योंकि पहले आपको सारा कुछ समझ आ जाए, तब जाके आप MCQs सारा इजीली कर पाओगे, है ना। तो चलिए MCQs भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं लेके आऊँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।